इतना ही नहीं, राणा का अनुशक्ति सिंह भी मुगल सेना की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। अनुज शक्ति सिंह मतलब राणा का भाई भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। ऐसी विषम स्थितियों में भी राणा ने साहस नहीं छोड़ा और अपनी छोटी सी सेना के साथ हल्दी घाटी में मोर्चा जमाया। हल्दी घाटी में मुगल सेना को नौको चने चबाने पड़े। राणा के संहारक आक्रमण से मुगल सेना की भारी क्षति हुई, किंतु विशाल मुगल सैन्य शक्ति के दबाव से घायल राणा को युद्ध भूमि में हटना पड़ा। इस घटना से सरदार झाला, राणा के प्रिय घोड़े चेतक और अनुज शक्ति सिंह को विशेष प्रसिद्धि मिली। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए आत्म बलिदान किया। उसने स्वयं राणा का मुकुट पहन लिया, जिससे शत्रु झाला को ही राणा समझकर उस पर प्रहार करने लगे। घोड़े चेतक ने घायल राणा को युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित लाकर ही अपने प्राण त्यागे तथा शक्ति सिंह ने संकट के समय में राणा की सहायता कर अपने पहले आचरण पर पश्चाताप किया। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना है। इससे अकबर और राणा के बीच संघर्ष का अंत नहीं हुआ, वरन लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। राणा प्रताप ने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी युद्ध नीति को बदला, ताकि शत्रु सेना का यातायात रोककर और छापा मार युद्ध की नीति अपनाकर मुगल सेना को भारी हानि पहुंचाई। इससे मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। धीरे धीरे राणा ने चित्तौड़, अजमेर तथा मंडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का सारा राज्य मुगलों के अधिकार से मुक्त करा लिया। 20 वर्षों से अधिक समय तक राणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भटकना पड़ा। कई अवसरों पर उनके परिवार को जंगली फलों से ही भूख शांत करनी पड़ी। फिर भी राणा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय के समान अडिग और अपराज्य बना रहा। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूँ तब तक पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर सोऊंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा का मेवाड़ की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह संघर्ष में राणा के साथ जुड़ी रही। संकट की इस घड़ी में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उनके मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा को सौंप दी। वर्ष 1572 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर 1597 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत राणा ने अद्भुत साहस, शौर्य तथा बलिदान की भावना का परिचय दिया। मेवाड़ उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली राज्य था। राणा सांगा के समय में राजस्थान के लगभग सभी शासक उनके अधीन संगठित हुए थे। अतः मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना राणा प्रताप के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था। इसी के लिए वे जिए और मरे। युवराज अमर सिंह सुख एवं सुविधापूर्ण जीवन के अभ्यस्त थे। महाराणा को अपनी मरणासन अवस्था में इसी बात की सर्वाधिक चिंता थी कि अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेगा। इस चिंता के कारण उनके प्राण शरीर छोड़ नहीं पा रहे थे। वे युवराज और राजपूत सरदारों से मेवाड़ की रक्षा का वचन चाह रहे थे। अमर सिंह और उपस्थित राजपूत सरदारों ने उनकी मनोदशा को समझकर अंतिम सांस तक मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। आश्वासन पाने पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। राणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में महान देशभक्ति के रूप में अमर है। वीर महाराणा प्रताप के अदम्य साहस तथा शौर्य की सराहना करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टाड ने लिखा है कि अरावली की पर्वतमालाओं में एक भी घाटी ऐसी नहीं जो राणा प्रताप के पुण्य कार्य से पवित्र ना हो, चाहे वहाँ उनकी विजय हुई या यशस्वी पराजय। प्रताप का जीवन स्वतंत्र प्रेमियों को सतत प्रेरित करने का अनंत स्रोत है। उनका वीरतापूर्ण संघर्ष साधारण जनमानस में उत्साह की भावना जागृत करता रहेगा।